की अध्यक्षा माननीय सीमा टंडा जी और इस विद्यालय परिवार के प्रधानाचार्य बहुत ही गंभीर और सरल व्यक्तित्व हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में सभासद श्री राजू जी और हमारे इस विद्यालय के बहुत ही हंसमुख खुशमिजाज दीक्षित जी हमेशा खुश रहते हैं, आपकी हम हमेशा तारीफ भी करते हैं। और उपस्थित सभी विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं और पार्लियामेंट में बैठे हुए सभी मंत्रीगण, माननीय अध्यक्षा महोदय, सदन की अध्यक्षा, उपस्थित सभी पक्ष और विपक्ष के इस सदन के सभी सांसद। मैं अभी गुरुजी से मैंने माइक लिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरा इन सदनों से, हालांकि सांसद विधानसभा बड़े सदन है, उससे नीचे की जितनी भी सदनें होती हैं उन सब सदनों में मेरे को काम करने का मौका मिला। मैंने ग्राम पंचायत की सदन में काम किया है एज ए जनप्रतिनिधि, उसके बाद क्षेत्र पंचायत की सदन में हमने काम किया है एज ए क्षेत्र पंचायत सदस्य रहते हुए, उसके बाद ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख रहते हुए, उसके बाद नगर पालिका परिषद के सदन में काम किया है। क्योंकि बच्चों होता ये है, जैसे नगर पालिका परिषद है, ये नगर की जो पहला सदन जो होता है इस संविधान में, जो हमारा संविधान है, हालांकि मैं खुद बनते हैं, और वैसे ही नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में सांसद बने, विधायक बने, देश का प्रतिनिधित्व करें। और सभी लोगों को मैं साधुवाद देते हुए, सभी लोगों के प्रति व्यक्तिगत का ज्ञापन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद सर। मंगोला जी को मैं बहुत दिन से जानता हूँ और हमारे प्राचार्य के लिए प्रतीक थे यहाँ पर। बच्चों, जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और जो हम डिसीजन लेते हैं मतलब पार्लियामेंट में, ऐसे डिसीजन बैठक लेते हैं। महसा बैठक इस पूरे एरिया के ऐसे डिसीजन लेती है, कहाँ पार्क होगा, कहाँ लाइट लगेगी, कहाँ रोड बनेगी। आपके सामने की जो रोड है, आपको मालूम है मैडम ने बनवाई, जोरदार तालियां मैडम। ये महिला सशक्तिकरण को दर्शाती है बात कि मैडम इतनी पावरफुल है, फिर इतनी शांत रहती है। ये वो जो मैडम के पास है, नीचे इसके लिए प्लेन एरिया में यूपी बिहार में बहुत बुरे हाल होते हैं, इसके लिए करते हैं लोग बहुत ज्यादा। और मैडम इतनी सॉफ्टनेस से इतने बड़े बड़े डिसीजन यहाँ पर ले रही है और लेती है। और इनको हम सब का पूरे एरिया के बारे में डिसीजन लेना है कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च करना, पैसा होगा कितना बजट होगा, उसके अकॉर्डिंग खर्च करेंगे। ऐसे ही पास करवाएंगे बिल सबसे, जितने काउंसिलर्स होते हैं उनसे बिल पास करवाएंगे, जजमेंट लेंगे, फिर उसको सारा रिकॉर्ड में रखा जाएगा। सब मैडम को सेक्रेटरी मिलता है और मिलते हैं। तो मैडम का काम बहुत अच्छा है और इसीलिए मैं चाहूँगा पहले हमारे साथ काउंसलर मैडम भी हैं, तो पहले आपको नहीं थे मैडम, पहले काउंसलर जो है हमारे साथ मैडम है, जो बताएंगी कैसा लगा। अब मैं मैडम से आग्रह करूंगा तो सब बच्चों को धन्यवाद। पहले तो मैं आप सभी लोगों को, जितने भी यहाँ शिक्षकगण हैं, हमारी सम्मानित प्रिंसिपल मैम और जितने भी कर्मचारीगण, सारे शिक्षकगण, सभी को बधाई देती हूँ। इस स्कूल को नए बच्चे यहाँ पर आप लोगों का अच्छे मुझे बहुत खुशी हुई। और जो आप लोगों ने बच्चों द्वारा यहाँ पे पार्लियामेंट बनाई है, कि मुझे बहुत खुशी है और बहुत अच्छा ही जो वार्ता चल रही है। और ऐसा ही हमारी कोर्ट में जैसे हमारी बड़ी बोला ठीक ठीक बोला मत दे दो, आ रही है बात। हाँ आप करिए। जैसे हमारे बड़े भाई
रामपाल गंगोला जी ने बता दिया है, सब मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है। और एक बार सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जो सांसद यहाँ पर बैठे हैं पक्ष और विपक्षी, उन लोगों को भी मैं आज देख रही हूँ कि किस तरह से उन लोगों की चर्चा वार्तालाप हो रहा है और किस तरह वो लोग अपने अपने विचार यहाँ पर रख रहे हैं। और ऐसे ही हमारे सदन में भी होता है, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी इन बच्चों के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। बहुत अच्छा मैडम ने आपका प्रेजेंटेशन दिया। मैडम हम सब लोगों की ये इच्छा है कि एक दिन आप इसी विद्यालय में सांसद के तौर पर दोबारा आए। कभी न कभी ऐसा अवसर मिले इस विद्यालय को कि आप सांसद बनने के लिए अब मैं प्राचार्य जनक को आमंत्रित करता हूँ अपने दो शब्द हमारे लिए। सभी को सुप्रभात। आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सीमा टंटा जी, गंगोला जी और विमला आर्या जी, सर्वप्रथम मैं आप तीनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोग इतने व्यस्त कार्यक्रम से भी हमारे बच्चों के लिए, हमारे विद्यालय के लिए आपने समय निकाला। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका सहयोग हमें मिला है और मिलता रहेगा हमेशा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। आपके सहयोग से ही जो जिस रोड की वजह से हम लोग शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे, वो आप ही की वजह से, आप ही लोगों की वजह से यहाँ पर बन पाई। और सच में आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आपने इस विद्यालय के लिए सोचा और यहाँ के बच्चों के लिए सोचा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप सभी लोगों का इसी तरह से इस केंद्रीय विद्यालय भीमताल के लिए आपका सहयोग मिलता रहेगा हमको। और अब मैं आज के कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूँगी। मैम के यूथ पार्लियामेंट, युवा संसद का जो कार्यक्रम है वो विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में होता है। और इसका उद्देश्य जो है बच्चों के अंदर जो है कि किस तरह से हमारी संसद की गतिविधियाँ होती हैं, किस तरह नेता बात करते हैं, मंत्री हमारे और सांसद महोदय किस तरह से संसद में बिल पेश करते हैं, किस तरह से विपक्ष के नेता उसका अपोजिशन करते हैं, किस तरह से शपथ ग्रहण कराई जाती है और पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। केवल यह जो बच्चे समझें कि हमारे जब ये समझेंगे तभी ये जानेंगे कि किस तरह से हमारा संविधान काम करता है, हमारी संसद, हमारी न्यायपालिका सब काम करते हैं और किस तरह से देश चलता है, क्या रोल प्राइम मिनिस्टर का होता है, क्या एजुकेशन मिनिस्टर का होता है, क्या विपक्ष का होता है, बाकी सांसद और माननीय मंत्रियों को क्या रोल होता है। यह सभी इस संसद के माध्यम से बच्चे जान पाएंगे। यही इस प्रोग्राम का मेन जो है उद्देश्य है। और मैं समझती हूँ कि बच्चे समझे भी होंगे कि किस तरह से हमारा संसद जो है हमारी काम करती है। और बहुत अच्छा हमारे बच्चों ने प्रेजेंट किया। 1-2 दिन की ही तैयारी थी, उसमें भी बच्चों ने बहुत अच्छा यहाँ पर प्रस्तुत किया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे बच्चे बहुत अच्छा तैयारी करेंगे और जब भी नेशनल लेवल या फिर रीजनल लेवल की हमारी युवा संसद की प्रतियोगिता होगी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और सभी कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। कोई ना कोई पुरस्कार जरूर मिलेगा आप सब लोगों को। और एक बार फिर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया। ऐसा लग रहा था कि हम सच में लाइव संसद में बैठे हैं, उसी तरह से आप लोगों का प्रेजेंटेशन हो रहा था। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और स्पेशली सीमा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आप आए, आपने हमारे बच्चों को मनोबल दिया, उत्साहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
मारियम को जोड़ा और अच्छा प्राइम मिनिस्टर के राइट जी मारियम गिरी जोरदार ताली वाले प्राइम मिनिस्टर है इनके लिए जोरदार ताली खड़े रहिए और एक हमारी ये सभी पर बहुत अच्छी थी इसको हम उसी तरीके से एड्रेस करेंगे। अब इस सारे प्रोग्राम का जो प्रभारी है जिन्होंने करवाया वो हमारे नासिक सर हैं। सभी को नमस्कार। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय और आदरणीय सभासद श्री गंगोला जी, और हमारी वेन्यू प्रिंसिपल मैडम, हमारी संरक्षिका और आदरणीय डॉक्टर दीक्षित साहब। एक बार मैं सबसे पहले चाहूँगा दीक्षित साहब के लिए जोरदार बहुत किया। ये अलग बात है, तो जैसे कृष्ण जी का वो भजन है ना कि तुम्हारे हर प्रयास से मेरा काम हो जाता है और काम तुम करते हो मेरा नाम हो जाता है। तो वो तो अलग बात है। बाकी सर ने सारा कार्यक्रम कराया, हमने स्कूल में भी कराया था गंगोला जी। लेकिन हम डेमोक्रेसी थोड़ा मॉडिफाई कर बोला, तो उसमें हम डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, पढ़ाते हैं। मशहूर एजुकेशनिस्ट के.बी. वॉटसन का कहना था कि मैंने सुना मैं भूल गया, मैंने देखा मुझे कुछ याद रहा और जब मैंने किया तो मुझे याद हो गया। तो आज आपने जो ये एक्टिविटी की है, इससे आप ज़रूर इसको गहराई से समझेंगे कि हाउ दीज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वर्क और कैसे काम होता है। आपके बीच में लाइव एग्जाम्पल्स यहाँ पर मौजूद हैं। गंगोला जी ने काफ़ी चीज़ें बताई। हर जगह पक्ष और विपक्ष है और एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना, क्योंकि जब ऐसा होता है तो सोक्रेट ने भी बोला था कि डेमोक्रेसी से ही डिक्टेटरशिप का जन्म होता है। उसकी कहने का मतलब ये था कि अगर डेमोक्रेसी में स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं है तो फिर वो डिक्टेटरशिप का रूप ले लेती है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी ज़रूरी है। अब आखिर में सभी बच्चों का, जितने भी लोग इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं, उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें यहाँ पर मौजूद जो हमारे साथी हैं, मैडम कविता रानी हैं, श्री कपिल कुमार सर हैं। सर आमतौर से क्लासेस से इधर उधर जाते नहीं हैं क्योंकि सर की क्लासेस भी ज़्यादा हैं, और सर यहाँ बैठे देखा बहुत अच्छा लगा। सर हमें आप लोगों का बहुत धन्यवाद, आपने सभी ने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया। आखिर में 2 लाइन में आप लोगों से कहूँगा और यहाँ से इजाज़त दूँगा। जो जैसे अध्यक्ष महोदया के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ सर, इनकी परफॉर्मेंस, द वे शी वाज टॉकिंग, द वे शी वाज एड्रेसिंग द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बहुत अच्छा लगा। और बाकी सभी लोगों ने बड़ी अच्छी कोशिश की। आपकी उम्र में हम थे तो शायद ऐसा नहीं कर पाते, तो आपने बहुत अच्छा किया है। तो देखिए तो होता ही है फेवर में और आप अगेंस्ट में होते ही हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग जिधर हैं वो उधर देख रहे हैं, जो लोग जिधर हैं वो उधर देख रहे हैं, हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं। और कुछ देख रहे हैं दिल बिस्मिल का तड़पना, और कुछ गौर से कातिल का हुनर देख रहे हैं। तो सब कोई जो जिधर होता है वो उधर दिखा होता है। चीज़ें अच्छी होती हैं, हैबिट जरूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे ही बैठे